वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का अध्याय 5 तंतु से वस्त्र तक पढ़ेंगे, जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम जानेंगे कि वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है या किस वस्तु से होता है, किस चीज़ से बनते हैं ये वस्त्र। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कपड़े आप पहनते हैं या जो आपकी माता चादर, पर्दे, पायदान मार्केट से खरीदती हैं, वे सब किन वस्तुओं के बने होते हैं? क्या आप आज से पहले आपको इनकी जानकारी थी? अगर नहीं थी तो आज ये जानकारी आज मैं आपको दूंगी। बच्चों, ये सभी वस्तुएं ये रेशों से बनी होती है, यानी जो वस्त्र होते हैं ये सब किससे बने होते हैं? रेशों से बने होते हैं। और ये रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये रेशे हमें अलग अलग प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, आज हम पादप रेशों से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के प्राप्ति स्रोत अर्थात वे कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं या इनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आता है पादप रेशे। पादप रेशे अर्थात कपास व जूट, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, जब आप अपने माता पिता के साथ रेडीमेड वस्त्र खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं ना। तो वहाँ आपने क्या देखा? आपने वहाँ सूती वस्त्र, ऊनी, नॉयलन, पॉलिस्टर आदि वस्त्र देखे हैं ना बच्चों। तो वो बच्चों कैसे बने होते हैं, अब हम उनके बारे में ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि वस्त्र किस चीज़ से बने होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, वो पौधों के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले जो वो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पादप रेशे कहलाते हैं। और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जांतव रेशे। जैसे कि उदाहरण के लिए ऊन ऊन जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। और रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम के धागे हमें रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। तो आपको पता चल गया अब ये कि हमें ये ऊन कहाँ से प्राप्त होती है और ये जो सूती वस्त्र होते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आता है बच्चों, ये तो हमारे दो तरह के हो गए, एक तो प्राकृतिक रेशे और एक हो गए जांतव रेशे। यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते रेशे वो प्राकृतिक रेशे हो गए। और जो हमें इसे जंतु से, जैसे कि उनके भेड़ है उसके बालों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। तो वो क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे। अब तीसरे रेशे और आते हैं। तीसरे कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो मानव कृत्रिम ढंग से बनाते हैं। तो ये रेशे क्या कहलाते हैं? ये रेशे कहलाते हैं संश्लेषित रेशे। और ये मानव निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है बच्चों। और ये इनसे कौन से वस्त्र बनते हैं? इनसे बनते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन आदि। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बच्चों सूती वस्त्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। आपने सूती वस्त्र पहनते हैं, तो अब हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि हमें किस चीज़ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें कपास से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, कपास का फूल देख पा रहे हैं। तो ये कपास कहाँ से प्राप्त होती है? हमें कपास होती है हमें पौधों के बीज से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। तो इससे क्या बनता है? हमारे सूती वस्त्र बनते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा जूट। जूट क्या होता है? देखो, हमें जूट के हम बने हुए आपने वस्त्र, थैले आदि प्रयोग करे हैं ना। तो जूट भी बच्चों एक पादप रेशा है। ठीक है बच्चों। क्या है ये? एक पादप रेशा, यानी हमें पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है जिससे जूट का निर्माण होता है। और उससे क्या क्या बनता है? इससे बनती है रस्सी, डलिया, बोरा, डाट, पट्टी, दरी आदि। इसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या जानकारी हासिल करी? आज हमने जाना कि धागों से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, और ये भी जाना कि धागे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। और तो हमें क्या पता चला कि जो हम पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और जो मनुष्य बनाता है उनको वो रेशे क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। और वो संश्लेषित रेशे होते हैं जिनसे नायलॉन, रेयॉन इस तरह के कपड़ों का निर्माण होता है। और कुछ रेशे होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ की ऊन बाल से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होती है। तो इनको क्या कहते हैं? हम जांतव रेशे। तो ये हमने आज तीन तरह के रेशों के बारे में पढ़ा। एक तो प्राकृतिक रेशे, एक मानव निर्मित रेशे और एक जांतव रेशे। ठीक है बच्चों। तो हम इन तीन रेशों से
हमारे वस्त्रों का निर्माण होता है। और और क्या क्या होता है, हम जो इसके इन रेशों से जो हमें धागे प्राप्त होते हैं, उन्हीं से हम वस्त्रों का निर्माण प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इनको तीनों रेशों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। तो अब क्या आता है बच्चों, हमारा इसमें आता है हमारे प्रश्न उत्तर। जैसे कि ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो जैसे इसमें लिखा ना, भेड़ के बाल में, ऊंट के बाल में।